शोले का अमजद खान, नाचती जा ना हो परेशान, आजा मिटा दूं मैं तेरी थकान। वो पहने शरारा ना पहने वो सांची, नहीं रहती लाहौर वो रहती कराची, लगाती वो ऊट खिलाती वो फूड, that make me feel so good। माना कुड़ी है तू यूके की, आप घुमा तुझे यूए। हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आखिरकार माइंड मैप की हेल्प से तुम किस तरीके से बेंजीन या उसके जो होमोलोगस होते हैं उनकी प्रिपरेशन याद कर सकते हो। जो नहीं जानते हैं कि आखिरकार ये माइंड मैप क्या होता है, तो मैं बता दूं कि माइंड मैप एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है कि जिसकी हेल्प से तुम कोई भी चीज़ बहुत आसानी से याद कर सकते हो। अगर जिसको तुम्हें याद करने में 1 घंटा लगता है तो वही चीज़ तुम 10 मिनट के अंदर याद कर सकते हो। तो मतलब अगर जिसको माइंड मैप, वैसे बताऊंगा कि माइंड मैप कैसे बन रहा है, लेकिन माइंड मैप पे एक मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, फुल डिटेल में बताया कि आखिर माइंड मैप किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से इफेक्टिव होता है। अगर वो देखना चाहते हो तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देखना। माइंड मैप के बारे में हर एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में से क्लियर हो जाएगी। तो देखो माइंड मैप देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट बहुत ध्यान से लिखते जाना। देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैंने तो अपने माइंड में सोच लिया कि मुझे किस तरीके से बनाना है। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, चलो इसका डॉट यहाँ बनाते हैं। 4 डॉट, 5 डॉट और ये रहा 6वां डॉट। देखो हर चीज़ विजिबल है कि नहीं है, आराम समझ आ रहा है कि नहीं। देखो आखिरकार यहाँ तुम बनाओ क्या, जैसे जैसे मैं बनाता जाऊँ वैसे वैसे देखते जाना। अगर जो पहली बार देख रहे हो उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। यहाँ तुम बनाओ बेंजीन, बेंजीन ऐसा रहा है, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, COONA। तो मैं बता दूं कि इसका नाम क्या होता है। इसका नाम होता है, देखो, सोडियम बेंजोएट। क्या है, सोडियम बेंजोएट। लिख लिया है। अब देखो ये जो अब देखो यहाँ लिखो, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ तुम्हें लिखना है फिनॉल। अगर जो स्ट्रक्चर फिनॉल का नहीं जानता तो मैं बता दूं कि फिनॉल कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब जो प्रिपरेशन देखने वाले सो हम इसी से देखने वाले कि तुम बेंजीन कैसे कैसे बना सकते हो। तो ये रहा, इसके ऊपर अगर OH लगा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिनॉल। कन्फर्म। अब देखो, अब जो दूसरा लिखने वाले हैं उसका नाम है, देखो, डाइजोनियम सॉल्ट। चलो बताते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं हो। देखो ऐसे बेंजीन रिंग बना ली है, ये रही बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर लगा दो N2 और Cl। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। जस्ट अभी बनाते जाओ इस तरीके से हैं। इसका जो अगर हम नाम लिखते हैं उसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम। देखो ये सब चीज़ें हम लोग 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जितना अभी हमें यहाँ पढ़ना है उतना यहाँ समझना है। देखो अब जो पढ़ने वाले हैं वो है, देखो यहाँ कि हम ये बेंजीन बनाने वाले हैं कि अगर उस पे साथ सल्फोनिक एसिड की हेल्प से। तो स्ट्रक्चर बना इस तरीके से, ये रहा, देखो, और इसके ऊपर लगा दो क्या, SO3H। अब मैं तुम्हें इसका नाम बताता हूँ। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझे कि नहीं समझे। अब देखो तुम इस पे आ जाओ। ये जो है वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट इतना समझते जाओ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो चलो वो सब छोड़ो, ये अगले टाइप की है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनाड रिएजेंट। ग्रेनाड रिएजेंट की मैं वीडियो बहुत पहले डिटेल में बना चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि RMGX होता है, यहाँ लग जाए है Mg और ये लगा है Br। इसका नाम ही होता है, उसका नाम होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेसिकली बता दें कि जो ये नाम है, ये जो है ये बेसिकली एक प्रकार का ग्रेनाड रिएजेंट है। इतनी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या तो एक बार रिवाइज कर लेना।
और यहाँ जो हम छठवां पॉइंट बनाने वाले हैं कि आखिरकार तुम अराइल हैलाइड से किस तरीके से बनाते हो। मतलब अगर मान लो बेंजीन हो या इसके जो भी हो उस पर क्या लगे हों, कोई हेलोरिन मतलब हेलोजन लगे हों। अब देखो अगर तुम यहाँ चीज़ देखोगे तो एक चीज़ तुम्हें कॉमन देखने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मैंने क्यों बनाए हैं। देखो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो। ये देखो हेक्सागोन बन गया कि नहीं बन गया है। मैंने हेक्सागोन इसलिए बनाया ताकि तुम्हें ये चीज़ याद हो जाए कि आखिरकार तुम्हारे पास 6 ऐसी रिएक्शन है जो इनको हम बना सकते हैं। अब देखो यहाँ सेंटर में बनाओ बेंजीन, क्योंकि कभी कभार बेंजीन रिंग को कभी कभार क्या हर बार क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और न्यूक्लियस हमेशा कहाँ रहता है, सेंटर्ड में रहता है। बात समझ में आ रही कि मैं क्या क्या समझाना चाहता हूँ। देखो आखिरकार सोडियम बेंजोइड से तुम्हें क्या बनाना है, बेंजीन बनानी है। तो देखो इसको अपन करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो बहुत डिटेल में समझते जाना है, जहाँ भी दिक्कत है तो कमेंट्स लिख देना, तो नेक्स्ट वीडियो हम क्लियर कर देंगे। देखो इस तरीके से एरो बनाओ। इसमें पता हम क्या मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं हम NaOH और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं हम रिएक्शन कराते हैं CaO देखो सोडा लाइम की प्रेजेंस में। CaO क्या करना है, हीट करना है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम सोडियम बेंजोइड को सोडा लाइम देखो सोडा लाइम की प्रेजेंस में अगर तुम हीट कराते हो तो तुम्हें बेंजीन मिलेगा। समझे कि नहीं समझे। देखो मेन इंपॉर्टेंट बेंजीन है और बेंजीन के साथ तुम्हें क्या देखने को मिलेगा Na2CO3। समझे कि नहीं समझे। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डी कार्बोऑक्सीलेशन। देखो ये जो ये रिएक्शन बनी है ना, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, डी कार्बोऑक्सीलेशन रिएक्शन। आखिरकार इसे डी कार्बोऑक्सीलेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये बेंजीन का डेरिवेटिव था और इसमें देखो CO2 देखो रिमूव हो गया है। तो डी मतलब होता है रिमूव और कार्बोऑक्सी मतलब होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, इसे बोलते हैं डी कार्बोऑक्सीलेशन रिएक्शन। तो एक बात क्लियर हो गई होगी कि नहीं। देखो अब जो दूसरी रिएक्शन है वो देखने वाले हैं कि हम फिनॉल से। देखो तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास देखो जो फिनॉल होता है इसके वेपर को हम किससे पास करते हैं, इसके हम वेपर पास करते हैं, हीटेड करते हैं जिंक डस्ट से। तो बस ऐसे लिख लो कि Zn जिंक डस्ट, और क्या करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं। तो इससे क्या बन जाता है, मतलब ये है कि अगर फिनॉल को तुम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराओगे मतलब हीट कराओगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा बेंजीन। वो इसका जो साइड प्रोडक्ट बनता है, मतलब यहाँ लिखते जाओ, साइड प्रोडक्ट बनता है ZnO। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या समझा रहा हूँ। अब देखो अब तुम्हें देखना है कहाँ से, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। देखो इसकी रिएक्शन बनाओ कुछ इस तरीके से। और इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ बेसिकली ऐसे करते हैं हम। देखो इसका हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइपोफास्फोरस एसिड मतलब H3PO2। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। समझ में आया कि नहीं आया है। तो अगर तुम कराओगे इसकी प्रेजेंस में किस किस के साथ, और H2 तो इसके साथ होना ही चाहिए, मतलब एक कंपाउंड होना चाहिए। इसकी रिएक्शन इन दोनों कंपाउंड के साथ कराओगे तो तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन। और बेंजीन के साथ जो प्रोडक्ट बनते हो क्या क्या बनते हैं, नाइट्रोजन गैस बनेगी, HCl बनेगा और बनेगा H3PO3। इसका मतलब है, अगर देखो अगर और डिटेल में समझाएं तो हम देखो एक बात समझाना चाहते हैं कि जो इतनी सी चीज़ है ये क्या है, ये है रिएक्टेंट, समझे। और ये देखो ये इतनी सी चीज़ है, ये जो चीज़ है ये है प्रोडक्ट। तो मेन लॉजिक समझ में आएगा इसको किस तरीके से याद करना है।
अब हम देखते हैं कि बेंजीन को सल्फोनिक एसिड की हेल्प से, देखो तो हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से ऐड कर दो, और हम क्या कराने वाले हैं कि हम किसकी प्रेजेंस में कराने वाले हैं, देखो सुनो, H2 लो और टेम्परेचर जो देखना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 423 से लेके 473 केल्विन के बीच में टेम्परेचर होने, मतलब बेसिकली हम हीट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? हीट करा रहे हैं। तो हम जब इसको हीट कराओगे तो एक कंपाउंड बनेगा A, और इसके साथ जो कंपाउंड बनेगा उसका कंपाउंड का नाम होगा H2SO4, मतलब सल्फ्रिक एसिड। अब हम लोग और आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखो ग्रिनार्ड रिएजेंट है, ये क्या है? ये ग्रिनार्ड रिएजेंट है। हम बनाने वाले हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट से किस तरीके से बनते हैं, देखो तो मैं बता दूं कि इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ तुम्हें बेंजीन नहीं, यहाँ बेंजीन के होमोलोगस देखने को मिलेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले, थोड़ी देर से पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड से हम किस तरीके से बनाते हैं, देखो अराइल हैलाइड से। तो ये बेसिकली इसने ये बनाया बेंजीन रिंग। तो ये Cl है, तो इसके साथ लोगे 2H, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, किसकी प्रेजेंस में? निकल Al के अलॉय में, और NaOH। तो ये कराओगे रिएक्शन तो बनेगा ये बेंजीन रिंग, और इसके जो प्रोडक्ट मिलेगा वो साथ में क्या मिलेगा? मिलेगा HCl। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम ये वाली रिएक्शन कराने वाले हैं, मतलब इसकी देखो जो ग्रिनार्ड रिएजेंट होता है ना, उसके साथ जो हम रिएक्टेंट लेते हैं, देखो उसके साथ जो हम मतलब दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं वो लेते हैं CH3 CH और Br, और यहाँ लगाते हैं CH3। इतनी सिंपल सी बात ये है। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये हट जाता है और ये हट जाता है, और ये चीज़ लगा के इसके साथ चिपका दो, तो कम प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा ये वाला, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट। तुम और इसके साथ बनता है MgBr2। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी आसान बात तुम्हें समझ में आ गई, मतलब 6 रिएक्शन तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब देखो इस रिएक्शन की हेल्प से तुम इसके होमोलोगस भी बना सकते हो। देखो होमोलोगस मतलब क्या होता है समझाते हैं कि होमोलोगस मतलब वो सीरीज होती है जिसमें ये मतलब कार्बन की संख्या बढ़ती जाए, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी वही होती है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी धीमे धीमे बढ़ती जाती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एल्केन जो तुम्हारे पास होते हैं उनके होमोलोगस सीरीज बनाओ, तो CH4 CH3 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 CH2 CH3, मतलब तुम ऊपर से नीचे तक आओगे तो बेसिकली कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन सब एक ही कैटेगरी, सब अल्केन्स कहलाते हैं। इसी तरीके से इसके भी होमोलोगस हैं। जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH3 लगा दो, तो ये क्या है? इसका होमोलोगस ही तो है ये कंपाउंड। तो देखो यहाँ देखते हैं, तो देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास कंपाउंड होता है इस तरीके से, मतलब अराइल हैलाइड से बना रहे हैं इसके होमोलोगस। यहाँ लगा है Br, रिएक्शन करा रहे हैं 2Na से, और लगा रहे हैं CH3 CH2 Br, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब देखो इससे जो प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरीके से। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें करना है, देखो सुनो, देखो बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में क्या कर देनी? ऐड कर देनी है, और इसको हटा देनी है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारे पास A। और ये वाला क्या इसके सिर पे आ जाएगा ना, तो CH2 CH3 ये रहा, वो बन जाएगा NaBr। अगर ये जो वाला ग्रुप और कुछ होता CH3 CH2 तो ये वाला यहाँ लग जाता, मतलब ये क्या बनता है? इस तरीके से बनता, मतलब ये वाला यहाँ चिपका दो CH2 CH3। बात समझ में आई कि नहीं आई है, किस तरीके से होता है? और इसी रिएक्शन को जो हमें जो रिएक्शन हुई है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वुड्स
फिटिंग रिएक्शन। इसको याद रख लेना, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे काम की है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी तो तुम्हें रिएक्शन आराम तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब एक रिएक्शन तुम्हारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी याद रख लेना, एक पूछी जाती बहुत बार। देखो, तो इस रिएक्शन का नाम है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऐसा होता है कि हम बेसिकली बनाने वाले हैं बेंजीन से बनाने वाले बेंजीन के होमोलोगस। मतलब देखो, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। हमने क्या कहा है कि इसकी रिएक्शन करा दो CH3Cl से, किसकी प्रेजेंस? AlCl3 की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से। और इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो अगर बेसिकली देखोगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसके साथ लग गया है और कुछ नहीं। और यहाँ जो हाइड्रोजन था ना, वो इसके साथ चिपक के आ गया, उसने HCl बना लिया है। इस हाइड्रोजन की जगह ए वाला पार्ट लग गया और हाइड्रोजन इसके साथ आगे HCl बना लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मतलब तुम्हारे पास अभी तक तुम 2 रिएक्शन पढ़ चुके हो जिसकी हेल्प से हम इसके होमोलोगस बना रहे हैं। मतलब इन रिएक्शन से भी तुम होमोलोगस बना सकते हो, लेकिन ये 2 रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वुड्स फिटिंग और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब एक रिएक्शन है जो तुमने अल्काइंस में पढ़ी होगी। कौन सी पढ़ी होगी? अल्काइंस में पढ़ी होगी। क्या बनाने के लिए? बेंजीन बनाने के लिए। तो वही बताने वाले हैं। तो देखो, यहाँ देखना, देखो, इस जो रिएक्शन होने वाली इसको बोलने वाले हैं कि फ्रॉम अल्काइंस। क्या आखिरकार अल्काइन की हेल्प से तुम किस तरीके से बेंजीन रिंग बनाते हो। तो तुमने देखा होगा जो अल्काइंस होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको तुम क्या करो, रेड हॉट ट्यूब करा, मतलब इसकी रिएक्शन करानी। ये देखो, एक कंडीशन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास में भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान आएगी। रेड हॉट ट्यूब एक कंडीशन होनी चाहिए और टेम्परेचर होनी 873 केल्विन। और हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो इससे रिएक्शन बनेगी कि इससे कंपाउंड क्या बनेगा? इससे कंपाउंड बनेगा बेंजीन। इसका मतलब ये है कि जो ये गैस है, इसको क्या बोलते हैं? इथाइन। इथाइन गैस को रेड हॉट ट्यूब में से पास करो तो वो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा बेंजीन। लेकिन कई किताबों में तुम देखोगे तो उसमें इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH HC और CH और CH, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अगर देखो बेसिकली कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दोगे, बात एक ही हो जाती है। वो तो जस्ट याद करने के लिए इस तरीके से किताब में दिया रहता है ताकि बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसका सिंगल बॉन्ड यहाँ भेज दो, ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है। इसका ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भेज दो और इसका ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भेज दो, तो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल। आई बात समझ में कि नहीं आई है? अगर तुम क्या करना चाहते हो कि इसके होमोलोगस बनाना चाहते हो, तो होमोलोगस बनाना हो तो तुम क्या लो? प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब कि इसके अंदर 3 क्या होने वाले हैं? कार्बन होने वाले हैं। तो ले लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और कंडीशन है 873 केल्विन है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में हीट कैटलिस्ट लेके यूज़ कर देना है। देखो, तो एक कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ लग जाएगा CH3 और यहाँ लग जाएगा CH3 और यहाँ लगा CH3, इस तरीके से बन जाता है कंपाउंड। तो अगर इसको तुम वही इसको इस तरीके से बनाना चाहते हो तो देखो, मान लो यहाँ मान लो क्या CH3, समझे कि नहीं समझे? यहाँ मान लो CH3, और क्या करो कि तुम इसकी जगह मान लो CH3, तो रिएक्शन मतलब एक कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि आपने CH3 यहाँ क्यों नहीं लिया है, यहाँ क्यों नहीं लिया, तो ये सब रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार CH3 यहीं इसी जगह क्यों जाता है, इस जगह क्या जाता है। तुम्हें रिएक्शन याद करने के जो तुम्हारे पास अल्काइंस हैं
उसको कैटलिस्ट कराना है रेड हॉट ट्यूब में, कितने टेम्परेचर पे, 873 केल्विन पे। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी रिएक्शन तुम्हें समझ में आ गई होगी, और जो हमने क्या किया है, ये माइंड मैप बनाया है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें याद हो गया होगा। इस तरीके से तो बिल्कुल बेंजीन बन रही है कि नहीं बन रही है। तो कमेंट्स में लिख के बताओ कि आखिरकार ये चीज़ तुम्हें समझ में आई है नहीं आई है। और वैसे ऐसे ही बहुत सारे माइंड मैप बनाते रहेंगे, माइंड मैप की हेल्प से पढ़ते रहेंगे। माइंड मैप अगर सीखना है कैसे बनाते हैं तो तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस। अगर किसी को अभी तक भी समझ में नहीं आया हो कि आखिरकार होमोलोगस क्या होता है तो मैं डिटेल एक बार और बता देता हूँ। होमोलोगस मतलब होता है कि उसके बाद मतलब सेम, मतलब लगभग केमिकल प्रॉपर्टी मैच होती हैं, लेकिन जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो धीमे धीमे ग्रेजुअली चेंज होती जाती हैं। जैसे इसका होमोलोगस मतलब बेंजीन है, इसका होमोलोगस AB है, इसके ऊपर CH3 लगा दो। और बता दें कि इसका होमोलोगस CH3 है, यहाँ भी CH3 लगा दो, AB है। मतलब इसके जितने भी जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो इसके होमोलोगस में आ जाते हैं। और यहाँ लगा दो AB, इसको होमोलोगस है। ये देखो, ए इसके अंदर क्या बना दो, डबल रिंग बना दो। ये देखो, ये भी होमोलोगस है। ट्रिपल रिंग बना दो, इसे बनाते जाओ, सब इसके अंदर होमोलोगस आते हैं। तो मुझे उम्मीद है इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट